जीवन में हमेशा ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में आप चाणक्य नीति के चैप्टर 4, चैप्टर 5 का आनंद लेंगे। चाणक्य नीति के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हम अपलोड कर चुके हैं। इनको सुनने के लिए आप वीडियो देख लें। अब आप चाणक्य नीति के अध्याय 4 को सुनें, समझें और उसका आनंद लें। हम अपने किसी भी वीडियो में अनावश्यक बात कुछ नहीं बताते हैं, हम सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं। तो अब आप चाणक्य नीति अध्याय 4 को सुनें, समझें और आनंद लें। किसी व्यक्ति का जीवन काल कर्म, धन, ज्ञान और मृत सभी गर्भ में रहते हुए ही पूर्व निर्धारित होते हैं। परिणाम भाग्य से प्रभावित होते हैं। हमें परिणामों के बारे में अधिक चिंता करने के बजाय अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। परिवार, मित्र और रिश्तेदार महान आत्माओं को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन व्यक्ति के गुण और उसके अच्छे कर्म उसके बाद के जीवन तक उसका पीछा करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब भौतिक और सामाजिक बंधन मिट जाते हैं तो किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है, जो उसकी विरासत को परिभाषित करता है। जैसे मछली दृष्टि से, कछुआ ध्यान से और पक्षी स्पर्श से अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, वैसे ही अच्छे लोगों की संगत व्यक्ति की आत्मा को पोषित करती है। चाणक्य यह सुझाव देते हैं कि बुद्धिमान और दयालु लोगों की संगत में रहने से व्यक्ति को भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में मदद मिल सकती है। जब तक शरीर स्वस्थ है और मृत्यु दूर है, तब तक व्यक्ति को आत्म सुधार के लिए काम करना चाहिए। जब जीवन समाप्त हो जाए तो व्यक्ति क्या कर सकता है? कुछ नहीं। ज्ञान इच्छा पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय की तरह है। यह जरूरत के समय फल देती है और विपत्त के समय माँ की तरह काम करती है। ज्ञान को गुप्त धन माना जाता है। एक गुणवान पुत्र 100 अयोग्य पुत्रों से बेहतर होता है। जिस प्रकार एक चंद्रमा हजारों तारों से बेहतर अंधकार को दूर कर देता है। जीवन में कुछ सक्षम और गुणी व्यक्तियों का होना लाभकारी है, जबकि अधिक संख्या में गुणहीन व्यक्तियों का होना कष्टदायी होता है। मूर्ख के लिए लंबे समय तक जीने की अपेक्षा जन्म के समय मर जाना बेहतर होता है, क्योंकि उनका जीवन स्वयं और दूसरों के लिए दुख का कारण होता है। बुरे गांव में रहना, अयोग्य लोगों की सेवा करना, घटिया खाना खाना, गुस्सैल पत्नी, मूर्ख पुत्र या अविवाहित पुत्री होना, ये बिना आग के निरंतर दर्द देने के साथ जीने के समान है। ऐसी गाय किस काम की जो दूध ना देती हो और बछड़ा ना पालती हो। इसी प्रकार उस पुत्र का क्या लाभ जिसमें ज्ञान ना हो और भक्ति ना हो। जीवन की कठिनाइयों से जले हुए लोगों के लिए उनके बच्चे, जीवन साथी और अच्छे लोगों की संगत सांत्वना प्रदान करते हैं। राजा एक बार बोलते हैं, विद्वान एक बार पढ़ाते हैं और बेटियों की शादी एक बार की जाती है। ये तीनों चीजें एक ही बार होती हैं। महत्वपूर्ण मामलों में सावधानी पूर्वक लिया गया निर्णय दोहराया नहीं जाता, ये चाणक्य कहते हैं। ध्यान का अभ्यास अकेले किया जा सकता है। अध्ययन 2 लोगों के साथ सर्वोत्तम है। गायन 3 के साथ बेहतर है। यात्रा 4 के साथ उत्तम है और युद्ध के लिए बहुत लोगों की आवश्यकता होती है। एक सच्ची पत्नी वह होती है जो पवित्र, कुशल, अपने पति के प्रति समर्पित, प्यार करने वाली और सत्य बोलने वाली हो। बच्चों के बिना घर सूना लगता है। रिश्तेदारों के बिना दिशाएं सूनी लगती हैं। मूर्ख का हृदय खाली रहता है, परंतु गरीबी सब कुछ खोखला कर देती है। जिस ज्ञान का प्रयोग न किया जाए वह विष के समान है। बिना पचा हुआ भोजन जहर है। सामाजिक समारोह गरीबों के लिए जहर है और जवान औरतें बुजुर्गों के लिए जहर हैं। अच्छी चीज़ें जब गलत तरीके से लागू की जाती हैं या किसी परिस्थितियों के साथ गलत तरीके से जुड़ती हैं तो वे हानिकारक हो सकती हैं। करुणा से रहित धर्म, बुद्धि से रहित गुरु, क्रोध से भरी पत्नी और स्नेह से रहित सगे संबंधियों का त्याग कर देना चाहिए। शरीर के लिए बुढ़ापा थकावट है। पहाड़ों के लिए पानी कटाव का कारण बनता है। महिलाओं के लिए स्नेह की कमी गिरावट लाती है और कपड़ों के लिए सूरज क्षय का कारण बनता है। जीवन में शक्ति और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए देखभाल, ध्यान और उचित पोषण की आवश्यकता होती है। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को सारस की तरह नियंत्रित करना चाहिए। कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए स्थान, समय और अपनी शक्तियों को समझना चाहिए।
किसी कार्य के लिए परिस्थितियों, संसाधनों और सूचित विकल्प बनाने की क्षमता को हमेशा याद रखना चाहिए। किसी व्यक्ति को मित्र, स्थान, आय, व्यय, अपनी पहचान और अपनी योग्यताओं पर निरंतर चिंतन करना चाहिए। बुद्धिमान के लिए अग्नि दिव्य है, ऋषियों के लिए भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं। अल्पज्ञ के लिए मूर्तियां दिव्य हैं, किंतु बुद्धिमान लोग सर्वत्र दिव्यता देखते हैं। चाणक्य नीति का चैप्टर 4 यहाँ पर समाप्त होता है। अब आप आगे चैप्टर 5 सुनें और उसका आनंद लें और समझें। द्विजों के लिए अग्नि उनका गुरु है, सभी जातियों के लिए ब्राह्मण ही गुरु है और महिलाओं के लिए उसका पति गुरु होता है और हर किसी के लिए अतिथि गुरु होता है। विभिन्न विभूतियों के प्रति सम्मान और श्रद्धा जरूरी है। अग्नि आध्यात्मिक अनुष्ठानों की पवित्रता और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। ज्ञानी समाज के लिए ज्ञान और मार्गदर्शन का प्रतीक है। महिलाओं के लिए उनका पति ही उनका गुरु होता है। मेहमानों को दिव्य मानकर उनका आतिथ्य सत्कार करना मूल्यवान है। सोने का परीक्षण रगड़ने से, काटने से, गर्म करने से और हथौड़े मारकर किया जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति की परख उसके त्याग, चरित्र, गुण और कर्म से होती है। जिस प्रकार सोने की शुद्धता परीक्षणों के माध्यम से सत्यापित की जाती है, उसी प्रकार किसी व्यक्ति के स्वभाव का पता उसके मूल्यों, व्यवहार और कार्यों से चलता है। किसी को संभावित खतरों से डरना नहीं चाहिए जब तक वे आ ना जाए, लेकिन जब खतरा आ जाए तो निडर होकर उसका सामना करना चाहिए। सतर्कता और साहस के साथ चुनौतियों के लिए तैयारी करना बुद्धिमानी है। एक बार जब ये सामने आ जाएं, तो व्यक्ति को निर्णायक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट से कार्य करना चाहिए। एक ही गर्भ से या एक ही तारे के नीचे पैदा हुए भाई बहनों में भी आवश्यक रूप से समान गुण नहीं होते हैं। जैसे बेर और कांटेदार पेड़ एक ही मिट्टी में उगते हैं, लेकिन प्रकृति में भिन्न भिन्न होते हैं। गलत कमाई से भरा हुआ पेट, घमंड से उठा हुआ सिर किसी के सम्मान को ऊंचा नहीं उठाता। वे केवल एक व्यक्ति के अस्तित्व को नीचा दिखाते हैं, जैसे घमंड में सेकी बघाड़ने वाला सियार। इच्छाओं से रहित व्यक्ति अधिकारी नहीं हो सकता। बिना जुनून वाला व्यक्ति अलंकरणों से प्रेम नहीं कर सकता। सीधा साधा आदमी प्यार से सच बोलता है और धोखा नहीं देता। व्यक्ति के चरित्र में महत्वाकांक्षा, सरलता और प्रामाणिकता के बीच संतुलन और सामंजस्य होना चाहिए। आलस्य से ज्ञान नष्ट हो जाता है, दूसरों को दिया गया धन नष्ट हो जाता है, कम बीज बोने पर खेत बंजर हो जाता है और नेता के बिना सेना बर्बाद हो जाती है। ज्ञान अभ्यास से, परिवार अच्छे चरित्र से, महान व्यक्ति अपने गुणों से और क्रोध व्यक्ति की आंखों से झलकता है। व्यक्तिगत और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अभ्यास, चरित्र और सदाचार आवश्यक है, जबकि क्रोध जैसी भावनाएं अक्सर बाहरी रूप से दिखाई देती हैं। धर्म की रक्षा धन से, ज्ञान की रक्षा आचरण से, राजा की रक्षा सज्जनता से और घर की रक्षा एक गुणी पत्नी से होती है। मूल्यों, ज्ञान, शासन और परिवार के संरक्षण के लिए विशिष्ट गुणों और प्रयासों की आवश्यकता होती है, चाणक्य का यह कहना है। इस परिवर्तनशील संसार में धन, जीवन और शरीर क्षणभंगुर है, केवल धर्म ही स्थिर रहता है। पुरुषों में नाई को चतुर माना जाता है, पक्षियों में कौवा चालाक होता है, पशुओं में सियार धूर्त होता है और स्त्रियों में नौकरानी प्रायः चतुर होती है। पिता वह है जो जन्म देता है, शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, भोजन प्रदान करता है और भय से बचाता है। ये 5 गुण एक पिता को परिभाषित करते हैं। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माँ और स्वयं की माँ, ये सभी मातृवत मानी जाती हैं। बच्चों के बिना घर खाली रहता है, रिश्तेदारों के बिना दिशाएं सूनी लगती हैं, मूर्ख का हृदय बुद्धि से रहित होता है, गरीबी सब कुछ खाली कर देती है। चाणक्य कहते हैं, भौतिक संपदा क्षणिक होती है, लेकिन यह एक संपूर्ण जीवन जीने में मदद करती है। इसी तरह बच्चे और परिवार भावनात्मक संतुष्टि प्रदान करते हैं। ज्ञान व्यक्ति के अस्तित्व में गहराई जोड़ता है। इसलिए एक संपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए भौतिक संपदा, ज्ञान और सार्थक रिश्तों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करें। अप्रयुक्त ज्ञान जहर के समान है। अनुचित तरीके से खाया गया भोजन हानिकारक होता है। सामाजिक समारोह गरीबों के लिए जहरीले हैं और एक जवान पत्नी एक बूढ़े आदमी के लिए समस्या बन जाती है।
कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान, धन और रिश्तों का बुद्धिमानी से उपयोग करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे अपने वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति करें। दया से रहित धर्म त्याग कर देना चाहिए। ज्ञान से रहित गुरु का अनुसरण नहीं करना चाहिए। क्रोधित जीवन साथी और प्रेमहीन रिश्तों को भी त्याग देना चाहिए। जो मूल्यहीन है वह व्यक्तिगत विकास और शांति को नुकसान पहुंचाती है। करुणा, ज्ञान और प्रेम आवश्यक गुण है। इनके ना होने पर रिश्ते और विचारधाराएं निरर्थक हो जाती हैं। यात्रा करने वालों के लिए सड़क उम्र बढ़ने का प्रतीक है। पहाड़ों के लिए पानी क्षरण का कारण बनता है। महिलाओं के लिए ब्रह्मचर्य का पालन उम्र बढ़ाता है। कपड़ों के लिए सूरज की ज़्यादा रोशनी क्षय का कारण है। इसलिए जीवन को शक्तिवान और दीर्घायु बनाए रखने के लिए गतिविधि, आराम और संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। सही समय क्या है, सच्चे दोस्त कौन है, कौन सी जगह उपयुक्त है, आय और व्यय क्या है, मैं कौन हूँ और मेरी ताकत क्या है, ये सब जानने के लिए अपने में आत्मचिंतन की आदत विकसित करें। द्विजों के लिए अग्नि दिव्य है। तपस्वियों के लिए दिव्यता उनके हृदय में निवास करती है। कम बुद्धि वालों के लिए देवत्व मूर्तियों में है। प्रबुद्ध प्राणी हर जगह दिव्यता देखते हैं। अनुष्ठान से लेकर आंतरिक अनुभूति तक आध्यात्मिक अभ्यास व्यक्ति की जागरूकता और दृष्टिकोण के आधार पर विकसित होते हैं। धन क्षणभंगुर है। जीवन और श्वास अनित्य है। संसार स्वयं निरंतर परिवर्तनशील है। केवल धर्म ही स्थिर है। धार्मिकता का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। स्थिरता और शांति का मार्ग है। धर्म और आंतरिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि सांसारिक चीजें नश्वर हैं। मनुष्यों में नाई को चालाक माना जाता है। पक्षियों में कौवे धोखेबाज होते हैं। चौपायों में सियार चालाक होते हैं। महिलाओं में दासी धोखेबाज हो सकती है। चाणक्य कहते हैं कि धोखे का शिकार होने से बचने के लिए अपनी बातचीत में सतर्क रहें और विवेकशील रहें। जो जन्म देता है, जो पालन करता है, जो ज्ञान देता है, जो भोजन उपलब्ध कराता है तथा जो भय से रक्षा करता है, वे पिता माने जाते हैं। इसका गहन बिंदु ये है कि अपने जीवन में पिता और उन मार्गदर्शकों को पहचानें और उनका सम्मान करें जो आपकी सुरक्षा करते हैं, सफलता और विकास में योगदान देते हैं। संपूर्ण अध्याय के सार के रूप में निष्कर्ष: भौतिक संपदा और जीवन अस्थायी है। धर्म ही एकमात्र स्थिर तत्व है जो स्थिरता और उद्देश्य बनाए रखता है। कुछ व्यक्तियों के धोखेबाज व्यवहार से सावधान रहें। अपने व्यवहार में सजग और सतर्क रहें। गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का पालन करें। जो ज्ञान से, सुरक्षा से, पोषण से या किसी भी तरह से आपके विकास में योगदान देते हैं, उन लोगों को पहचानें और उनका सम्मान करें। महिलाओं को सम्मान दें और जीवन में उनकी पोषण करने की क्षमता और मार्गदर्शक भूमिकाओं को समझें। जीवन में निरंतर बदलती प्रकृति के बीच कृतज्ञता, सम्मान और धार्मिक जीवन जीने की आदत विकसित करें। चाणक्य का अध्याय 4 और अध्याय 5 हमने आपको सुनाया। आपको अच्छा लगा होगा। अंत में मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इससे होगा ये, हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप वीडियो देख पाएंगे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अध्याय 6 हम शीघ्र अपलोड करेंगे।